भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे मानव धर्म की सीक्वेंस के बारे में। मानव धर्म की सीक्वेंस यह है: सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, पांच नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना। ये दोस्तों मानव धर्म की सीक्वेंस है जी, जो हमें बाबा ने दी है। वो क्यों दी है? कि वो नियमों का पालन करके मेरे सेवक कभी दुखी कष्टी गोर गरीब ना रह सके। लेकिन समझो कभी कभी हम ही वो नियम को पालन नहीं करते और हमेशा दुखी रहते हैं जी। तो उसमें दोस्तों गलती बाबा की नहीं है जी, उसमें गलती हमारी है। कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों से चूक रहे हैं, इसीलिए हमें दुख दर्द आते रहते हैं जी, आप याद रखिए। और इस मानव धर्म की सीक्वेंस बोले तो सत्य, मर्यादा, प्रेम। दोस्तों ये सत्य, मर्यादा, प्रेम जो है, इन नियमों का जिस घर में पालन नहीं हुआ, इन नियमों का जिस घर में पालन नहीं हुआ, तो उन घर में दोस्तों बाबा का वास कभी नहीं रहता, परमात्मा का वास नहीं रहता जी। और उनको कभी अनुभव ही नहीं आते जी, आप याद रखिए। तो आइए जब जानते हैं कि परमात्मा का वास क्यों नहीं होता। दोस्तों उसका एक ही कारण है जी, कि बाबा ने हमें नियम क्यों दिए है। सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, पांच नियम। ये नियम हमें बाबा ने क्यों दिए है? कि इन नियमों का पालन करके मेरे सेवक कभी दुखी कष्टी गोर गरीब ना रह सके। लेकिन अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे ही नहीं, तो फिर दुखी तो हम रहेंगे ही। और जहां नियमों का पालन हो ही नहीं रहा है, तो वहां से बाबा जगह छोड़ देंगे, बाबा वहां रहेंगे ही नहीं। और जहां एक बार बाबा ने जगह छोड़ दिए, जिस घर से बाबा ने एक बार जगह छोड़ दी, अगर उनको ऐसा दिख रहा है कि इस घर में नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो बाबा वहां से जगह छोड़ देंगे। और बाबा ने जहां से एक बार जगह छोड़ दिए, वहां से फिर उस घर में वही है, फिर झगड़ा 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 तूफान बोलो, क्लेश बोलो, है क्या नहीं, थोड़ा शैतान घुस जाएगा उस घर में। तो दोस्तों यही है जी, मतलब मुख्य कारण समझो कि जिस घर में सत्य, मर्यादा, प्रेम की वागणुक नहीं रहती, उस घर में बाबा का वास भी नहीं होता, याद रखिए जी। और जो सेवक सत्य, मर्यादा, प्रेम की वागणुक रखते हैं, परमात्मा उनकी प्रिय होती है जी, आप याद रखिए। तो दोस्तों हम परमात्मा के मार्ग में क्यों जाते हैं? साधारणली तो हम नहीं जाते, लेकिन जब हम पे कुछ दुख आन पड़ते हैं, कुछ भारी संकट आन पड़ता है, तभी हम परमात्मा के मार्ग में जाते हैं। और मतलब नियमावली में दोस्तों ये लिखा ही है जी, कि अगर ये आपको नियम मतलब मान्य है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द और पांच नियम, तो ही आप इस मार्ग में जाइए, अन्यथा या मार्गात जाऊ नये। दोस्तों वहां नियमावली में लिखा ही है जी ये सब, ठीक है। तो क्या लिखा है वहां की देखिए: जीवनात चालण्याकरिता निष्काम कर्मयोग साधण्याकरिता। देखिए जी, निष्काम कर्मयोग साधना पड़ेगा हमें इस मार्ग में। मतलब कैसा? कि पूरे निष्काम भाव से, ठीक है, बाकी भगवान को ना याद करते हुए, ठीक है ना। मतलब पुरानी देव धर्म पूजा पाठ सब हमें छोड़नी पड़ेंगी, तो ही हमें इस मार्ग में आना पड़ेगा जी, याद रखिए आप। निष्काम कर्म साधने का मतलब यही है कि हमें पूरे निष्काम भाव से, पूरे शुद्ध मन से एक ही भगवान के लिए हमें मरना, इस परमात्मा के मार्ग में जाने के बाद। इसलिए दोस्तों कहा जाता है जी, मर या जिए भगवत नाम पर। मतलब चाहे मैं जीऊंगा या मरूंगा, जब से मैं इस परमात्मा के मार्ग में गया हूं, तब से लेकर तो अभी मरते दम तक मैं एक ही भगवान को मानूंगा, उनके लिए ही मैं समर्पित हो चुका हूं। यही है जी इसका मतलब, कि मतलब निष्काम कर्मयोग साधना करिता, कि हम जब तक जिंदा है, मतलब मानव धर्म में है, बाबा में है, तब तक हम एक ही भगवान के लिए मरेंगे और एक ही भगवान का गुण गाएंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे और हमेशा उनके लिए ही समर्पित रहेंगे। तो दोस्तों हम बोलते हैं जी मानव धर्म की सीक्वेंस: सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना। मैं दोस्तों अभी बात कर रहा हूं जी सुबह की विनती की। जो हम सुबह उठकर मतलब नहाना धोना करते हैं, सुबह की विनती करते हैं, ठीक है, जोत कापूर लगा के, ठीक है ना। तो उस समय हम बाबा को कितने कुछ वचन दे चुके होते हैं, कि भगवान बाबा हनुमान जी, मी जीवनात केलेली सर्व पूजा व जुने विचार बंद केले। तो हमने किए क्या जी? हमने खुद ही सोचना चाहिए जी ये, मी मरीन किंवा जगीन, जीवनात एकच भगवंत बाबा हनुमानजीलाच मानीन। ऐसा मतलब हम करते क्या जी? ऐसा हमें सोचना चाहिए खुद ही। क्योंकि देखिए जी, हम खुद ही बोलते हैं मानव धर्म की सीक्वेंस: सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना। लेकिन उस सुबह की विनती में हम जो बाबा को वचन देते हैं, उसका हम पालन करते हैं क्या जी? दोस्तों मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता जी। दोस्तों आप खुद ही समझ लीजिए, आप मन में ही, कि हम ये नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं, मैं सीधे रास्ते से चल रहा हूं या नहीं, गाड़ी बहक तो नहीं गई है। हमें दोस्तों खुद ही सोचना चाहिए कि हम बाबा को सुबह की विनती के माध्यम से बहुत कुछ वचन देते हैं। इधर विनती हुई, कभी कभी बोल रहा हूँ जी, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ जी, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, कि इधर विनती हुई, उधर झगड़ा तूफान चालू, गाली गलौज करना चालू, फिर ऐसे से क्लेश फलता है जी। और जहां क्लेश हो गया वहां बाबा तो रहते ही नहीं, याद रखिए जी आप। और देखिए बाबांचे आदेश: सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, पाच नियम जीवनात पाडीन, असे मी सत्य वचन देतो, याला जीवनात कधीही विसरणार नाही। अब दोस्तों मैं आपको क्या बता सकता हूँ जी, आप खुद ही सोचिए जी अपने मन में, कि हमने ये बहुत बड़ा वचन बाबा को दिए, कि मध्य वचन में क्या है, कि मैं मरते दम तक जिंदगी में हमेशा याद रखूंगा कि मुझे बाबा के दिए हुए नियम का पालन करना है। सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द और पांच नियमों का। तो दोस्तों हमने पूरे दिन के दिनचर्या में जी इस नियम का हमने पालन किए क्या? हमने खुद ही सोचना चाहिए अपने मन के मन में।
तो दोस्तों यही है जी सुबह की मतलब विनंती की मतलब सुबह की विनंती के समय में हम जब बाबा को वचन देते हैं तो हमें उन वचन का पालन करना भी चाहिए। पूरे दिन के दिनचर्या में हमें ये याद रहना चाहिए कि मैंने बाबा को वचन दिया हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन मैं इन वचनों का पालन करूंगा ही करूंगा, ऐसा में मन में रहना चाहिए जी, एक मतलब विचार बन के। तो ही हम दोस्तों दिन के पूरे दिनचर्या में हम इन नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे और नियमों के हिसाब से ही चलेंगे। इसी को ही कहे कहा जाएगा जी मानव धर्म की सीक्वेंस। अब बात करेंगे जी हम शाम की प्रार्थना की। बाबा ने हमें शाम की प्रार्थना क्यों दी है कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात करूंगा जी कि मानव एक गलती का पात्र है, ठीक है। कभी भी किसी समय हमारे से गलती हो जाती है। पूरे दिन के दिनचर्या में सुबह की विनंती बोलो तो समझो एक नियम है हमारे के लिए कि बाबा ने हमें ये नियम दिया है। सुबह की विनंती में दोस्तों बहुत से मतलब नियम है जो हमें पालन करने चाहिए। और अगर धोखे से गलती से अगर वो नियम का पालन नहीं हो पाए तो हमें बाबा ने शाम की प्रार्थना में दी है कि शाम की प्रार्थना के माध्यम से आप दिन के पूरे दिनचर्या की गलती की माफी मांग सकते हैं। तो यह है जी शाम की प्रार्थना कि मतलब आदमी बोले दोस्तों गलती का पात्र है, लेकिन दोस्तों गलती हमें तो नहीं करना चाहिए, बहुत ही मतलब कम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों गलती हो ही जाती है जी, क्योंकि इंसान है। गलतियां इंसान नहीं करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन दोस्तों बाबा ने ये सब मद्देनजर रखते हुए, सब ध्यान में रखते हुए जी हमारे के लिए शाम की प्रार्थना भी बना दी है कि मेरे सेवक कभी कर्मों से चूक भी गए, सुबह की विनती के माध्यम से समझो वो नहीं चले, तो मैंने उनके लिए शाम की प्रार्थना बना दिया हूं। तो मतलब वो शाम की प्रार्थना के माध्यम से माफी मांगेंगे और अपनी गलतियां सुधारेंगे और ये याद रखेंगे कि आज मैंने जो गलती किया वो कल गलती में वैसी नहीं करूंगा। तो दोस्तों हमें भी याद रहना चाहिए कि आज मैं जिस प्रकार की गलती कर रहा हूं तो उस प्रकार की गलती मैं कल ना करूंगा। तो दोस्तों इसी से ही हम रोज के रोज सुधरेंगे जी और गलतियां कम करेंगे। भगवत प्राप्ति करिता निष्काम कर्मयोग साधना करिता बाबा ने 4 तत्व दिले हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जी 4 तत्व कैसे है, ध्यान से सुनिए जी। तो दोस्तों बाबा ने भगवान को 2 तत्व दिए, परमात्मा एक, मर्यादा दिए भगवत नाम पर। फिर भगवान ने बाबा पे प्रसन्न होकर 2 तत्व दिए, 2 वचन दिए, मतलब दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तो दोस्तों ये बने जी हमारे परमात्मा मार्ग के 4 तत्व, जो मानव धर्म के सीक्वेंस के हिसाब से हम कहीं भी बोलते चर्चा बैठक में मानव धर्म सीक्वेंस, सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व, 3 शब्द 5 नियम। तो यही मुद्दा है कि बहुत बड़ा है कि मानव धर्म के सीक्वेंस 4 तत्व, और हमें हमेशा सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के हिसाब से चलना चाहिए जी। तभी हम परमात्मा मार्ग के हिसाब से और मानव धर्म के सीक्वेंस के हिसाब से बराबर अच्छी तरीके से रहेंगे। क्योंकि दोस्तों बाबा ने बोले जी कि जो सेवक सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के हिसाब से चलेंगे वही सुखी समाधानी रहेंगे जी, याद रखिए। अब दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो नहीं करेंगे नियम को पालन वो हमेशा दुखी रहेंगे, वहां तक कि दोस्तों उतना नहीं बोल रहा हूँ जी मैं। लेकिन दोस्तों आप खुद ही समझ लीजिए कि बाबा ने हमें नियम दिया है कि मेरे सेवक सुखी रह सके, इसलिए हमें ये नियम दिया है। अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हम तो दोस्तों दुखी रहेंगे जी, सीधी सी साफ बात है जी, यहाँ कोई बोलने की बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों मेन मुद्दे की तरफ चलेंगे जी, मानव धर्म। हम बोलते हैं मानव धर्म की सीक्वेंस। दोस्तों सीक्वेंस थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब बात करेंगे मानव धर्म की। तो देखिए जी मानव धर्म मतलब चाहे हमारा कोई बुरा करे, चाहे हमारा कोई मतलब बुरा सोचे हमारे बारे में, वो है उनके कर्म। अपने कर्मों से चुके, अपने कर्म वो देखते बैठे, वो उनके कर्म है। और हम परमात्मा मार्ग के सेवक, हम मानव धर्म के सेवक, हम किसी का बुरा ना चाहे, हम किसी के बारे में गलत ना सोचे, यही है हमारा मानव धर्म। हम किसी के बारे में गलत ना करें, यही है हमारा मानव धर्म, याद रखिए जी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो मानव धर्म के सीक्वेंस के हिसाब से। और दोस्तों मेन मुद्दा और एक बात करूंगा आज मैं चर्चा बैठक का, मानव धर्म के सीक्वेंस की। दोस्तों चर्चा बैठक एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी, जहां बाबा ने समझो एक 12 मतलब स्कूल खोल के रखे है समझो हमारे लिए, कि मतलब जो सेवक है वो उस चर्चा बैठक में आएंगे। चर्चा बैठक दोस्तों इसलिए होती है जी कि एक मेक को मतलब पढ़ाने के लिए, वहां कोई बड़ा छोटा कोई माना नहीं जाता जी, सब बस बाबा के लिए सब बराबर है जी, सब वहां चर्चा बैठक में। समझो किसी को कुछ भी पूछ लिए, समझो उनको नहीं भी आया, लेकिन दोस्तों बाकी सभी सेवक लोग बताते हैं जी। और कोई कोई सेवक लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि चर्चा बैठक में जाने से घबराते हैं, क्यों कि मैं बोल नहीं पाऊंगा तो बाकी सेवक लोग हंसेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता जी, हमें ऐसा मन में लगता है, वहां तक ठीक है, सबको ही लगता है वो, लेकिन बेइज्जती होगी वो बात अलग हो गई। लेकिन हम जाएंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो हमें इस मार्ग की रूपरेखा पता कैसे चलेंगी। तो हमें दोस्तों, हम परमात्मा मार्ग में आए हैं जी, तो हमें मार्ग की रूपरेखा पता चलना चाहिए। अनुभव, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, पूरे मार्ग के नियम हमें पता चलना चाहिए। तो वो कब पता चलेंगे, जब हम चर्चा बैठक में जाएंगे। वहां दोस्तों स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति रहती है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की उपस्थिति रहती है, और वाराणसी आई की उपस्थिति रहती है। वहां दोस्तों हमारे दुख हरण होते हैं जी चर्चा बैठक में जाने से। तो दोस्तों यही थी आज की पूरी वीडियो मानव धर्म के सीक्वेंस के हिसाब से, कि सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम,
ठीक है, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना। मैंने दोस्तों सारा कुछ का आपको निचोड़ बता दिया जी मानव धर्म की सीक्वेंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जी। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एकता को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए जी। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।